बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात कर लेते हैं सोशल मीडिया, अवामी इज्तिमाआत और दीगर फॉर्म्स पर इंतहा पसंदी फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला कर लिया गया है। सिंध पुलिस की शोबा इंसदाद दहशत गर्दी में एडिशनल IG CD ने नया सेल कायम कर दिया है। नए सेल को एंटी एक्सट्रीमिज्म एनफोर्समेंट सेल AEEC का नाम दिया गया है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे दानियाल सैयद से। जी दानियाल, बताइएगा। जी बिल्कुल सोशल मीडिया, दीगर अवामी इज्तिमात और दीगर फोरम्स के ऊपर इंतहा पसंदी फैलाने वाले जो अनासर हैं उनके ख़िलाफ़ घेरा तंग करने का बाकायदा तौर पर फ़ैसला होने के बाद अब क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। इंसदाद तजावज़ात सेल में एक नया सेल तश्कील दिया गया है, एंटी एक्सट्रीमिज़म इन्फोर्समेंट सेल। ये सेल का क़याम CTD गार्डन में किया गया है। एपेक्स कमेटी मार्च साल 2022 में एक इजलास हुआ था जिसमें ये फ़ैसला किया गया था कि सोशल मीडिया के ज़रिए या अवामी इज्तिमात में या दीगर फोरम्स के ऊपर जो इंतहा पसंदी फैलाई जा रही है उसका के ख़िलाफ़ कार्रवाई कैसे की जाए। तो CTD में ये नया सेल एंटी एक्सट्रीमिज़म इन्फोर्समेंट सेल कायम किया गया है। इब्तिदा में इस यूनिट को 50 एहलकार जो नफरी है वो फराम की गई है। DSP रैंक के 2 अफसरान हैं जो इस सेल की सरबराही कर रहे हैं। ये जो सेल तश्कील दिया गया है ये सेल SSP CTD ऑपरेशन की निगरानी में कायम करेगा। मजमूई तौर पर ये तमाम तर कार्रवाई अमल में लाई गई है और CTD हुकाम का कहना है कि इस सेल ने बाकायदा तौर पर अपना काम शुरू कर दिया है। 50 एहलकार इसमें मौजूद हैं। एंटी एक्सट्रीमिज़म इन्फोर्समेंट सेल के नाम से ये सेल तश्कील दिया गया है। हुकाम की जानिब से DIG CTD इमरान याकूब मिन्हास ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया था चंद दिनों कबल। अब इसके बाद इस यूनिट ने बाकायदा तौर पर कार्रवाई शुरू कर दी। इस तफसील का सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तालीम के 36 हाई स्कूल टीचर्स को घोस्ट मुलाजिम करार दे दिया है। फाइनल शोकॉज नोटिस जारी करके सेक्रेटरी स्कूल तालीम के सामने रूबरू पेश होकर वजाहत करने की हिदायत कर दी है और पेश ना होने की सूरत में मुलाजमत से फारग करने का भी फैसला कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तालीम के 36 हाई स्कूल टीचर्स को घोस्ट मुलाजिम करार दे दिया है। फाइनल शोकाज नोटिस जारी करके सेक्रेटरी स्कूल तालीम के सामने रूबरू पेश होकर वजाहत करने की हिदायत कर दी। पेश ना होने की सूरत में मुलाजमत से फारग करने का भी फैसला कर लिया है। सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तालीम के 36 हाई स्कूल टीचर्स को घोस्ट मुलाजिम करार दे दिया। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहरियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तालीम के 36 हाई स्कूल टीचर्स को घोस्ट मुलाजिम करार दे दिया है। फाइनल शोकाज नोटिस जारी करके सेक्रेटरी स्कूल तालीम के सामने रूबरू पेश होकर वजाहत करने की हिदायत कर दी है। जी बिल्कुल, सिंध सरकार की ये बड़ी सामने आया है। महकमा स्कूल तालीम के 36 हाई स्कूल टीचर्स को घोस्ट मुलाजिम करार दे दिया है और फाइनल शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया है और सेक्रेटरी स्कूल तालीम के सामने रूबरू पेश होकर वजाहत करने की हिदायत भी जारी कर दी है। इसी पर बात करेंगे। आज़ाद नोहरियों हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तालीम के 36 स्कूल टीचर्स को घोस्ट करार दे दिया है। उनको फाइनल जो है महकमा स्कूल तालीम की जानब से शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है। शोकाज नोटिस में वाज़ह तौर पर महकमा स्कूल तालीम ने कहा है कि हेडमास्टर जो HSC हैं उनसे जो अफसरान तहकीकात के लिए भेजे गए थे उन अफसरान ने इनसे तहकीकात की, पूछताछ की तो इन्होंने जो है उन अफसरान के साथ बदतमीजी की और उनको बदतमीज भी करार दे दिया गया लेटर में। और कहा गया है कि ये जो असातिज़ा हैं फौरी तौर पर सेक्रेटरी स्कूल तालीम के सामने रूबरू पेश हों, अपनी वजाहत पेश करें। दूसरी तरफ जो है इनको सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 के तहत मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। फाइनल वार्निंग जो भी इनको दे दी गई है ताकि वो सेक्रेटरी के सामने पेश हों, वजाहत करें क्यों जो है बच्चों को पढ़ाते नहीं, स्कूल में क्यों नहीं जाते हैं, उनको गैर हाजिर क्यों रहते हैं, सब वजाहत करें, वरना उनको जो मुलाजमत से भी अब जो है इस नोटिस के बाद फारिग कर दिया जाएगा। जी ठीक है आज़ाद नोहरियों, हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। गाड़ियों के टायर की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। टायरों की कीमत में 6000 रुपये तक का इजाफा हो गया है। मुख्तलिफ गाड़ियों के टायर 8000 से बढ़कर 11000 रुपये तक जा पहुँचे हैं। मज़ीद जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश।
हाँ जी बिल्कुल, मोटरसाइकिल के बाद अब गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स भी महंगे हो चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहादुर शाह मार्केट में और यहाँ पर गाड़ियों के जो टायर है वो महंगे हो चुके हैं। उसकी क्या वजूहत है, मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर बताएं इसकी क्या वजूहत हैं, टायर इतने ज़्यादा महंगे हो चुके हैं? टायर इसलिए महंगे हो चुके हैं क्योंकि डॉलर जो है ना बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो गया है हमारे जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना। दूसरे ये है कि ड्यूटीज़ वगैरह अच्छी खासी लगा दी है इम्पोर्टेड टायर के ऊपर। तीसरी वजह यह है कि आईटीपी जो है ना वो जो है ना कि अभी कुछ दिन पहले एक इजाफा हुआ था, अभी फिर कह रहे हैं कि आईटीपी जो है ना मज़ीद बढ़ने के चांसेस हैं। तो ये वजह है जो है ना जो अपने इम्पोर्टेड टायर जो है ना बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं इस वक्त हमारी मार्केट में। सर फिगर्स के हवाले से बताएं, माजी की निस्बत काम कितना मुतासर हुआ है और कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? नहीं, कीमतों में इतना इजाफा हुआ ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक नॉर्मल टायर कोरोला का आप ले लें तो वो तकरीबन पिछले दिनों आज से साल भर पहले 8,000 रुपये का था, तो आज उसकी प्राइस कम से कम 10,500-11,000 रुपये हो चुकी है। तो अब जाहिर है जो 4 टायर लेने आता था उसकी क़ुव्वत ख़रीद भी कम हो चुकी है, मुल्क के हालात के इस काबिल नहीं है। तो इस वजह से जो ना लोग 4 डलवाना तो 2 डलवा देते हैं, जो 2 डलवाने आते हैं वो पुराने पे चले जाते हैं। इस वजह से काम भी मुतासर हुआ इसी वजह से। हाँ जी बिल्कुल, दुकानदारों का ये कहना है कि बढ़ती महंगाई की वजह से जहां आम आदमी की जो परचेजिंग पावर है वो मुतासर हुई है, तो वहीं पर हम देख रहे हैं कि जो गाड़ियों के टायर है, जो दुकानदार ने बताया भी कि जो 8,000 का टायर था वो अब 10,000 तक पहुँच चुका है। के लिए कुछ बात करेंगे गैस बहरान के हवाले से। शहर कायद में गैस का बहरान ताहाल बरकरार है। हज़ारा कॉलोनी में भी गैस के मसाइल ने इलाका मकीनों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम बताइएगा। जिस वक्त मैं काला पुल से मुतसिल हज़ारा कॉलोनी में मौजूद हूँ और हज़ारा कॉलोनी उन कॉलोनियों और उन इलाकों में से एक है जहाँ पर गैस के मसाइल की वजह से इलाका मकीन परेशान है। इस इलाके में जो है वो गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से जो है वो इलाका मकीन जो है वो शदीद मुश्किलात से दो चार है। हज़ारा कॉलोनी के मकीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं गैस के कितने मसाइल हैं, क्या कब गैस आती है, कब चली जाती है? गैस का कोई टाइमिंग टेबल नहीं है, यहाँ कोई टाइम टेबल नहीं है। जब आदमी काम पे जा रहा होता है गैस नहीं होती है। हम लोग इतने परेशान हैं कि हद से ज़्यादा। आदमी क्या सोचे, आदमी हम लोग सुबह 6:30 बजे काम पे जाते हैं, नेशनल मेडिकल में जॉब करते हैं चौकीदार की, और ये घर नाश्ते के बगैर जाना पड़ता है हमें, और हम लोग बहुत परेशान हैं। प्लीज़ हम दरख्वास्त करते हैं सिंध गवर्नमेंट से भी कि हमारा ये मसला हल किया जाए। बाबा ये बताएं कि जब गैस नहीं होती है तो किस तरीके से खाना बनता है, किस तरीके से नाश्ता बनता है? होटल से लाना पड़ता है ना, घर पे तो होती ही नहीं, तो कहाँ से लाएं ये गैस? मजबूर हो के होटल पे ही जाना पड़ता है और वहाँ से नाश्ता लाना पड़ता है। जी बिल्कुल, ये थे इलाका मकीन जिनका कहना यह है कि इस वक्त इलाके में जो है वो गैस का बहरान जो है वो शदीद है और इसकी वजह से जो घरेलू उमूर हैं वो शदीद मुतासर भी हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि नाश्ते के लिए और खाने के लिए जो है इनको होटल का रुख करना पड़ता है, जिसकी वजह से होटल वालों के भी नखरे उठाने पड़ते हैं, लाइनों में लगना पड़ता है ताकि वो खाना या फिर नाश्ता ले सकें। अमूमन बच्चे और यहाँ पे जो बड़े हैं वो अगर जाते हैं, स्कूल जाते हैं या फिर अपने काम पर जाते हैं, तो उनको जो है वो बिना नाश्ते के जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर गैस के आने और जाने के कोई औकात कार मुकर्रर नहीं है। जबकि लकड़ी और LPG सिलेंडर ये इस वजह से इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत कॉस्टली हैं, उनकी क़ुव्वत ख़रीद में नहीं आते। और ना सिर्फ हज़ारा कॉलोनी की ये हिस्सा बल्कि शहर के मुख्तलिफ हिस्से जिसमें नॉर्थ कराची शामिल है, सुरजानी टाउन शामिल है, खुदा की बस्ती शामिल है, कायदाबाद के मुख्तलिफ इलाके हैं, मलिर के मुख्तलिफ इलाके हैं, शाह फैसल कॉलोनी के मुख्तलिफ इलाके हैं, कोरंगी के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर गैस के मसाइल हैं और इन मसाइल की वजह से बहुत शुक्रिया बसीम इस तफसील का। कारोबारी सेगमेंट में सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे डॉलर के हवाले से और आपको बताएंगे कि डॉलर और दीगर करेंसी की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी गई है। एक हफ्ते में इंटरबैंक में रुपए की कदर में बेहतरी देखी गई है। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 25 पैसे सस्ता हो गया है। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 223.94 रुपये से कम होकर 223.69 रुपये पर बंद हुआ है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ। जी, करेंसी मार्केट की जो हफ्तावार रिपोर्ट है उसमें देखा जाए एक हफ्ते में इंटरबैंक का अमरीकी डॉलर 25 पैसे सस्ता हुआ है, 223.94 से कम होकर 223.69 पे बंद हुआ है। यहाँ पे देखा जाए सबसे अहम बात कि सकूक बॉन्ड के 1 अरब डॉलर की अदायगी भी कर दी गई है। साथ ही एक हफ्ते में बैरूनी कर्ज की मद में 3270 लाख डॉलर अदा किए गए हैं, जिससे स्टेट बैंक के ज़खायर कम होकर 7 अरब 50 करोड़ डॉलर रह गए हैं। साथ ही ओपन मार्केट में देखा जाए उसका असर देखा गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 221.50 का हो गया, जबकि एक हफ्ते में यूरो 2 रुपये महंगा होकर 250.50 का हो गया। और बरतानी पाउंड भी 2 रुपये इजाफे से 296.50 पे पहुंच गया। एक हफ्ते में मार्की दिरहम 10 पैसे कमी से 66.20 और सऊदी रियाल 40 पैसे कमी से 63.80 का हो गया। ठीक है अशरफ, एक और भी खबर के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे। हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी का रुझान रहा है, इस हवाले से भी अपडेट कर दीजिए।
जी देखा जाए एक हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट में मंदी के बादल छाए रहे। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 786 पॉइंट कमी से 42,150 की सतह पे बंद हुआ है। एक हफ्ते में देखा जाए 26,040 करोड़ रुपए मालियत के जो 72,50 लाख शेयर के सौदे किए गए। एक हफ्ते में शेयर की कीमत कम होने से मार्केट कैपिटलाइजेशन में 127 अरब रुपए की कमी हो गई। यहाँ पे जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है मार्केट में मंदी की बड़ी वजह जो है शरह सूद में 1% का इजाफा है। स्टेट बैंक शरह सूद 1% इजाफा करके 16% कर दिया है। साथ ही देखा जाए नवंबर 21 के मुकाबले नवंबर 22 में तिजारती खसारा 42% कमी हुई है और नवंबर 22 में तिजारती खसारा घटकर 2 अरब 82 करोड़ डॉलर हो गए। इन तमाम अदद शुमार पर सरमायाकार मौसाब नजर आए। सिर्फ शेयर की फरोख्त का दबाव देखा गया है। ठीक है अशरफ, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। FPCCI के हवाले से आपको अपडेट करें और बताएं कि FPCCI ने बरामदात में कमी पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। नायब सदर शबीर मंशा का कहना है कि बरामदात में कमी होना मुल्की मईशत के लिए किसी सूरत अच्छा नहीं है। अगर सनतों का दरामदी खाम माल क्लियर होने में ताख़ीर होगी तो ऑर्डर्स कैसे पूरे होंगे। मज़ीद जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ। बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से शदीद कंसर्न देखा जा रहा है। अगर हम बरामदात की बात करें नवंबर 21 के मुकाबले नवंबर 22 में बरामदात में 18% की नुमाया कमी हुई है। वजूहात क्या है, इसके क्या आगे चल के असरात होंगे, हम जानते हैं। FPCCI के नायब सदर हमारे साथ मौजूद हैं शबीर मंशा। क्या देख रहे हैं सर, कितना बड़ा इम्पैक्ट है ये जिस तरह से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो फिगर्स इस वक्त रिपोर्ट किए जा रहे हैं वो काफ़ी तशवीशनाक है और हमारे को इस मामले में काफ़ी ज़्यादा तशवीश इस लिहाज से है कि पहले ही हम लोग US डॉलर का और एक्सपोर्ट के अंदर कमी है और इंपोर्ट्स का इम्बैलेंस है और उसके साथ अगर ये शॉर्टेज भी साथ में ऐड होनी शुरू हो गई है तो इसकी वजह से लोगों के डॉक्यूमेंट्स में रिलीज़ होने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बहुत सारी ऐसी नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स हैं जो 84-85 के अलावा भी हैं कि उनके लिए भी डॉलर्स की अवेलेबिलिटी डिलेड तौर पे बैंक रिलीज़ कर रहे हैं और कमर्शियल बैंक्स उनको फौरी तौर पे रिलीज़ नहीं कर रहे बल्कि हफ्ता 10-10 दिन लेट करके उनके डॉलर रिलीज़ कर रहे हैं। पर शबीर साहब, अगर हम देखें अगर माल क्लियर नहीं हुआ और माल बनाने के लिए एक्सपोर्टर को भी माल चाहिए, अगर उसका प्रोसेस नहीं हुआ तो ऑर्डर कैंसिल होंगे, कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा ये आगे? जी अगर डॉक्यूमेंट रिलीज़ नहीं होंगे और रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हो सकेगा, एक तो इंटरनेशनली उसमें हमारी साख के ऊपर बहुत असर पड़ता है और उसके साथ जब यहाँ पे रिलीज़ नहीं होगा तो मैन्युफैक्चरिंग डिले होगी और अगर जिसकी कमिटमेंट्स हैं अगर वो अपनी कमिटमेंट्स नहीं पूरी कर सकेगा तो ये ऐसे मामलात हैं जो कि परेशानी का बायस बनते हैं और जिसकी वजह से काफ़ी तशवीश पाई जाती है। तो आप क्या हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि जो डॉक्यूमेंट हैं कि 20-20 हज़ार डॉलर 50 हज़ार डॉलर के क्लियर नहीं हो रहे हैं और उसको मसाइल का सामना है, उनके लिए क्या मुतालबा करेंगे गवर्नमेंट से? नहीं जी, यहाँ पे अहम नुक्ता ये है कि जिस तरह इंटरनेशनली हमारी फ़ॉरेन रेमिटेंस जो है बैनुल-अक़वामी तरसीलात है उसमें भी अगर कमी आ रही है और इस तरफ से भी कमी आ रही है, आखिर इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है कि इस किस्म की क्यों कमी आ रही है। एक तो इंटरनेशनल रिसेशन ज़रूर है कि जी इंटरनेशनली यूरोप में और अमेरिका में इस किस्म की बाइंग का बिलखुसूस यूरोप में कमी पेश देखी जा रही है, लेकिन अगेन हैविंग सेड दैट ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको एड्रेस होने की ज़रूरत है और ऐसा इंसेंटिव कोई ना कोई देने की ज़रूरत है जिसकी वजह से तरसीलात में इजाफा हो सके और लोग अपने ऑर्डर पूरे कर सकें। जी, जैसे कि आपने सुना जो कंसर्न्स हैं, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि जो बरामदात है उसमें 18% कमी जो हुई है वो बहुत बड़ा कंसर्न है और साथ ही जो खाम माल जो क्लियर नहीं हो रहा है उसको भी जल्द अज जल्द क्लियर करने का मुतालबा किया। उसके साथ कहा है कि जो शुक्रिया अशरफ खान।